रीजनल फूड रिसर्च एनालिसिस सेंटर में जो है एनालिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा काम यहाँ पे जितने भी विविध प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग करना है, उनके रिजल्ट्स घोषित करना है कि आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका फूड प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, उनका जो रेंज है टेस्टिंग का है, फैट है, प्रोटीन है, दे आर इन रेंज और नॉट, रेंज में है कि नहीं है। तो मैं इन सारी चीज़ों को देखती हूँ और जो कि लैब हमारी NABL मान्यता प्राप्त है तो उससे संबंधित जितने भी ऑडिट के कार्य हैं वो सब मैं देखती हूँ यहाँ पे। आज जैसा कि मुझे विदित है हम सब यहाँ पे मतलब फूड FBOs जितने हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए है सैम्पलिंग आपको कैसे करनी है। तो सैम्पलिंग कई तरीके से करी जाती है, जैसे अगर आप स्टैट्स में जाएंगे सांख्यिकी में तो सैम्पलिंग होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का ही सबसे विशेष महत्व है हमारे फूड सेक्टर में। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि यदि आपके पास चाय से भरी एक बोरी रखी हुई है तो अब एक बोरी है आपके पास में, तो उस बोरी में से आपको सैंपल कैसे निकालना है। ऊपर से निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सूखा होगा, सबसे नीचे से निकालेंगे तो थोड़ा आपको मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे जो भी आपके ऑटो सैम्पलर्स होते हैं, हर लैब में सैम्पलर्स के पद पे तैनाती होती है। तो जो सैम्पलर्स होते हैं टेक्निक होती है कि आपको उतना ही अपना हाथ विद आपको पूरे ग्लव्स वगैरह पहन के एप्रन पहन के हाथ में इंसर्ट करना है कि आपके एल्बो तक आपका हाथ पहुंचे, वहां से आपको बीच में से सैम्पलिंग करनी है। सर ऐसी चलवा दीजिए, बीच में से सैम्पलिंग करनी है। इस तरीके से आपको सैम्पलिंग करनी है। और रैंडम का एक जो मतलब है किसी विशेष पॉपुलेशन से है। पॉपुलेशन मतलब आपकी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट का जो ग्रुप है वहाँ से हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब हमें मार्केट से यहाँ लाना है तो आपको सबसे पहले उसकी सैम्पलिंग पर विशेष ध्यान देना है कि कितने ग्राम होना चाहिए, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। इन्वायरमेंटल कंडीशन से मतलब ये कि सपोज करिए आप कोई आइसक्रीम का सैंपल लेकर के आ रहे हैं तो हम ऐसे तो नहीं ला सकते ना आइसक्रीम का सैंपल, आपको उसको चिलर में मेंटेन करना पड़ेगा, उसको 0 से 4 डिग्री का टेम्परेचर प्रदान करना पड़ेगा। आपको उतना आइस बॉक्स में आपका आइस पैक्स आते हैं उसके साथ रख के आपको ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज यहाँ पे आपका ऐड हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है और कैसे सैंपल आपको पर्टिकुलर लेबोरेटरी में पहुँचाना है, आपको वहाँ पे कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें आपको सैम्पलिंग में देखनी है। तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो आपका ये है कि फूड सेफ्टी और हाइजीन की खाद्य सुरक्षा के मानक क्या हैं और हम उनका हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है।